आज तो कोरमे रोटी की दावत थी मोहल्ले में। तो सर्दी हो या गर्मी, दावत तो कौन छोड़ता है, हर कोई जाता है दावत खाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठे थे और काम कर लेते हैं हम सारा उठकर, और बच्चों के लिए चाय नाश्ता करा देते हैं और फिर मैं निकाल लेती हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। और आज हमें जाना है एक दावत में, तो हमने बच्चों के लिए कर दिया है तैयार, दोनों के लिए, और मैं भी हो जाती हूँ तैयार। तो मैंने फरहान समद के लिए कपड़े पहना दिए हैं। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है और हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मैं भी नकाब पहन लेती हूँ और दावत खाने जाने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी आना है, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो आज हमने दूसरा नकाब पहना है, क्योंकि ये नकाब हमारे ठेकेदार ने हमें मंगा कर दिया था ऑनलाइन। तो हम निकल जाते हैं दावत खाने जाने के लिए। तो फरहान समद को हम लेकर, और फरहान की फूफो भी जा रही थी, तो हम जा रहे हैं दावत खाने दूसरे मोहल्ले में, क्योंकि दूसरे मोहल्ले में दावत है, मतलब हकीके की दावत है। उन्होंने अपने 2 बच्चों का हकीका करा है। तो हम पहुंच जाते हैं रोड पे। टिर्री हमने नहीं करी है, क्योंकि टिर्री वहां पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि पतली पतली गली है उधर, इसलिए हमने टिर्री नहीं करी। और दूर भी नहीं है, तो हम पैदल निकल जाते हैं। तो मैं चल रही थी बहुत ज़्यादा पीछे, क्योंकि फरहान बिल्कुल समद बहुत ज़्यादा धीरे चलता है और गोदी में मुझसे लिया नहीं जाता है। तो हम पहुंच जाते हैं गलियों में, क्योंकि निरी सारी गलियां हमें पार करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली पतली गली है। और इस गली में देखो किस तरीके से टिर्री पहुंच जाती, नहीं पहुंचती ना। तो हम भी जा रहे थे, और वो जो लोग हमारे साथ में थे वो सब निकल जाते हैं आगे हमसे, और हम रह जाते हैं पीछे। समद की वजह से 2 जने खींच रहे थे समद के लिए, तब हम जा पाते हैं गली में। तो हम इस गली में जाते हैं, तो ये गली होती है आगे से बंद, तो हम यहाँ से लौट कर आते हैं, तो दूसरी गली में जाते हैं। और ये सवाना बाजी के पापा हैं, जो हमारे घर के सामने घर है उनका, और उन्हीं की ननद के घर पे हमें दावत खाने जाना है, तो उनके बच्चों का हकीका है। तो आखिरकार हम पहुँच जाते हैं उस गली में जहाँ पर होती है दावत। और हम इसमें जैसे स्कूल में खाना था, तो हम उसमें एंट्री कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर है खाना। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, पूछते पूछते हम पहुँच पाए हैं वहाँ पर। तो हम पहुँच जाते हैं, खाना चल रहा था और सब लोग खा भी चुके थे। तो यहाँ पर था मतलब खड़ा खाना, मतलब स्टैंडर्ड खाना, और ज़्यादा कुछ तो नहीं था। कोरमा, रोटी, बिरयानी और यही था, जर्दा भी था। तो यहाँ पर सब लोग खा चुके थे खाना, और हम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे। तो हम निकाले ये फरहान की फूफो निकाले थी यहाँ पे सब्जी, और मैंने भी यहाँ पर प्लेट रख दी थी अपनी। तो हम बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर ये सब्जी निकाल लेती हैं, और मैं पहुँच जाती हूँ खाना खाने के लिए। बैठ जाते हैं हम यहाँ पर एक टेबल पर, बैठ जाते हैं सारे लोग खाना खाने के लिए। कुछ लोग खा कर बैठे हुए थे, और हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ पर खाने के लिए। तो सारे लोग उठ जाते हैं खाना खाकर, और ये अभी भी खा रही थी। फरहान की फूफो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खाती हैं, इसलिए लेट खा पाती हैं। तो हम खाना खाने के बाद में कुछ देर वहाँ पर बैठते हैं और थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर हम वहाँ से चल देते हैं। और रास्ते में पड़ती है दुकान, तो समद फरहान यहाँ से चीज़ लेते हैं, और हम चीज़ दिलाने के बाद में बच्चों को वहाँ से भी चल देते हैं। समद तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, एक भी दुकान निकल जाती है कि चीज़ लूँगा, यही करता रहता है। फिर रास्ते में रोड पर ये मतलब हिंदू भाई पता ना क्या यहाँ पर कर रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई थी, और कोई प्रोग्राम है उनका, पता नहीं। तो ये रास्ते में था, तो हम इन्हें देखते हुए चले आते हैं घर पर। और फिर ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो हमने घर आकर चाय बनाई और चाय पी।